सबको नमस्ते साथियों, मैं आपका वेंकट बोल रहा हूँ। ये टेस्टमनी रोल वीडियो को आप सबका स्वागत है, सुस्वागत है। तो साथियों, ये बाइबल में पास्टर लोग होते हैं ना, क्रिश्चियनिटी में ये इतना डेंजर पास्टर लोग होते हैं कि लोगों को गुमराह करके, धर्मांतरण करके, उनको अंधविश्वास में लेके जाके फिर उनसे झूठी गवाही दिलाते हैं, क्योंकि दूसरों को झाल डालने के लिए। फिर दूसरों को ये बता के बहुत से लोगों को धर्मांतरण करने के वास्ते, जो हिंदू लोग ही इनका टारगेट है, हिंदू लोगों को धर्मांतरण करके बाद में उनके पास महीना महीना उनका कमाई में से 10%, 10% पैसा लूटते हैं ये पास्टर लोग। तो वैसे ही ये लोग टेस्टिमोनी रोल बोल के एक झूठी गवाही दिलाने की कोशिश करते हैं। ये पास्टर लोग, ये जो झूठी गवाही से एक औरत झूठी गवाही दे रही है यहाँ पे, देखो ये औरत कैसा रोते है, झूठी गवाही बोल रही है बोलने का मैं बोलता हूँ आगे। चलो वीडियो में आगे बढ़ेंगे साथियों। और एक बात बोल रहा हूँ आपको, हमारा देश से ये ब्रिटिश लोगों को तो भगा दिया हमने, लेकिन वो ब्रिटिश कमीना लोग छोड़ के गया बाइबल को, और उनके संतान ये पास्टर लोगों को अभी तक हमने नहीं भगा पाए। तो साथियों, अब फिर एक टाइम हमारे स्वातंत्र के लिए फिर लड़ना पड़ेगा। ये ब्रिटिश लोगों का बाइबल और उनके पुत्र और उनके संतान पास्टर लोगों को भी हमारे देश से भगाना जरूरी है। तो इसलिए हर एक हिंदू, हर एक सनातनी एकजुट होके लड़ना चाहिए, क्योंकि अकेला लड़ने के लिए नहीं होता ये। तो सब लोग साथ दीजिए, और जो कोई भी मेरा वीडियो देखता है तो सबको शेयर करके मैसेज दीजिए। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ेंगे। देखना ये औरत कैसा रोते रोते ये झूठी गवाही बोल रही है। ये इतना रो के क्यों बोल रही है ये आपको बाद में बोलता हूँ मैं। हाँ, बहुत बीमार होती थी, दुष्ट आत्मा से। दुष्ट आत्माएं मुझे बहुत परेशान करती थी। हाँ। ऐसे मुझे सब लोग ऐसे पकड़ के जकड़ के रखते थे। हाँ, कम से कम 10 लोग मुझे पकड़ के रखते। 10 लोग, बहुत उग्र आत्मा। इतना ज्यादा गुस्सा आता था ना कि मैं चाहे मुझसे कोई बात ही नहीं करता था। ये समस्या था। इतना ज्यादा गुस्सा, इतना ज्यादा क्रोध में रहता था। मेरा मन हमेशा ना कुछ करने का मन करता था, ना यीशु पिता ने फिर क्या किया? परमेश्वर ने मेरे जीवन में, मैं बहुत संसार में भागी, लेकिन मुझे कुछ भी चंगाई नहीं मिला। लेकिन परमेश्वर जब सब कुछ मेरा खो गया, हाँ। मुझे मेरी बहन ने सुसमाचार दिया। आपका क्या क्या खो गया? अच्छा, स्वास्थ्य खो गया था क्या? पापा जी, सब कुछ खो गया। इतना कमाने के बावजूद भी मेरे पास पैसा नहीं रहता। पैसा नहीं, आर्थिक। साथियों, देखा ना ये औरत कैसा रोते रोते अपनी गवाही दे रही है। अरे बहन, इतनी रोने की क्या जरूरत है? तेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ तो सब कुछ हुआ, लेकिन कौन कारण है इसका? अब तुम जो यीशु मसीह को मान रहे हो ना अभी, तो ये तुम हिंदू में थे जब ये वो सब कुछ हो गया बोल के झूठ गवाही देती है। अब तुम यीशु मसीह को मान रहे हैं ना, तो उसको वापस ला के दे वो सब कुछ। तुम जो खो गई ना, वो सब कुछ वापस दे बोल, फिर उसके पास उतना ताकत है ना। और ये बोल रहे दुष्ट आत्मा पकड़ी थी बोल के इसकी माँ को। अरे पास्टर, इसमें ये जो तुम्हारे पास्टर लोग बोलते हैं ये सब, ये तुम्हारा बाइबल का भगवान है ना, परमेश्वर यीशु मसीह का नाम पे सबका परमात्मा का आत्मा रहता है अंदर। ये आत्मा के ऊपर दुष्ट आत्मा आने की जगह ही नहीं रहती ना, कैसा आ सकता है? चलो मेरे को बताओ भी, ये कहीं देखा ये सब लोगों को अंधविश्वास में डुबाने का, डराने का, दुष्ट आत्मा पकड़े बोल के ये लोग नाटक करते हैं। साथ ही ये पास्टर लोग, अभी आगे सुनेंगे क्या कहे ये लोग। मैं भी कमाती थी, मेरे हस्बैंड भी कमाते थे, लेकिन कभी कर्ज में, तब भी आप कर्ज में थी? यस पापा जी, बहुत कर्ज था, और जितना कमाते थे ना सब इसी में चला जाता था। बीमारियों में ही, वो समस्याओं में चले जाते थे। पापा जी, सब बीमारी समस्या में चला जाता था। यीशु आने के बाद क्या हुआ आपके लिए? दूसरों से मांगते भी थे तो वो रास्ता बदल देते थे। दूसरों से पैसा मांगते थे, वो आपकी मदद नहीं करते। जो गिरे हुए के संसार में, नोट कर लो, अगर आप गिरे हुए आदमी हैं तो आपको कोई मदद नहीं करेगा सिवाय परमेश्वर के लोग के छोड़, याद रखना। अरे पास्टर, गिरे हुए लोगों का कोई मदद नहीं करता बोलता ना रे। चलो तो पास्टर नहीं रहते तो कितना कमाता महीना बोल रहे। अब कितने लोग गिरे हुए लोग रहते ना, चल तू मदद करता उनका, तू देता पैसा बोल रहे पास्टर। तू जो पब्लिक का पैसा लूटता महीना महीना, उनका कमाई में से 10% तू मांग के खाता है, हाँ, घूस सर का।
तू देता क्या रहे किसी को? तो कोई नहीं देता। यीशु मत देगा, यीशु मत देता क्या रहे? चलो यीशु मत देता ना, ठीक, आगे देखेंगे तेरा। अब जो गिरे हो, ये इसका पिताजी ये उनसे कर्जा क्यों किया? फर्स्ट ये बोलो। जब कमाते थे ना, पेट को जितना कमाए से पेट को चलता है ना, पेट खाने को, पीने को, कपड़े को, कर्जा क्यों किया? उसके बारे में बोलना ना पहले। तुम किसको बेवकूफ बना रहे तुम लोग? हाँ, कर्जा क्या? कर्जा यीशु मसीह ने दिया क्या पैसा उनको? कर्जा पेड़ ये ले क्या हाथ से दिया क्या पैसा? ऐसा क्या कमीने लोग हो रहे हो तुम लोग? ये बहन रो रही है क्योंकि ये भी जिस अवस्था में आई थी प्रभु के पास, एकदम टूट गई थी, एकदम टूट चुकी थी। अब यीशु पिता ने क्या क्या देकर आशीष दिया, बोलना है। पापा जी, हाँ, अब प्रभु जी ने मुझे चंगा हमारे किया, यहाँ चंगाई दिया, छुटकारा दिया। और छुटकारा दिया। सबसे बड़ी बात यह है पापा जी कि मेरी बच्ची जब छोटी थी इतना गुस्सा आता था, हाँ, मैं अपनी बच्ची की इतना मारती थी, इतना क्रोध में अपनी बच्ची को ही मारा करती थी। ओ बाप रे, आप ध्यान रखिए, ये सब बहुत बड़ी चीजें होती हैं। फिर क्या हुआ? प्रभु ने इतना मारती थी पापा जी। हाँ। कोई अपनी माँ अपने बच्चों को नहीं मारती नहीं। जैसे। ओहो, यीशु ने रिहाई दिया। पापा जी, मेरी बच्ची 6 महीना की थी, उसके बाद मैंने इसको पटक के उसके गर्दन पे अपना पैर रख के उसको दबा दिया। 6 महीने की बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार करने वाला दुष्ट आत्मा इस बेन के अंदर काम करता था। ओहो, अभी आज यीशु पिता ने इस परिवार को रिहाई दिया। पापा जी, हाँ। 1 साल की मेरी बच्ची थी, हाँ। और मैंने उसको इतना मारा, इतना। चलो, उसके आप साथ यीशु ने आपके लिए अब क्या क्या किया, बोल के बताओ, आनंद पूर्वक बताओ। अब क्या किया? मेरे लिए छुटकारा दिया। नंबर 1, जो मैंने क्रोध, जो मेरे क्रोध, गुस्सा था, शांत हुआ। शांत हुआ। नंबर 3, मेरे पास पैसा नहीं था जब मैं पहली बार यहाँ आई। यीशु पैसा नहीं हुआ करता था आपके नहीं पास। था मेरे पास पैसा। मैंने कहा है प्रभु, ओहो, अब आप आपके भवन में कैसे आऊंगी? मेरे हाँ, पास हाँ, हाँ, पैसा नहीं है। मैं इतना कमाती हूँ लेकिन मेरे पास पैसा नहीं रहता। सुना ना साथियों, ये औरत कैसा रो के झूठी गवाही दे रही है। ये यीशु को मानने के बाद यीशु ने इसको छुटकारा दिया कहते, इसका देह में दुष्टात्मा कहते, दुष्टात्मा है तो भगाने का होता है। इसको यीशु मसीह ने छुटकारा देके इसकी भी जो भी कर्जा था उसने का पैसा दे दिया इसको। यीशु मसीह आके इसको हाथ को, अरे पास्टर, अरे नीच कमीन कुत्ते, अरे तू जब यीशु मसीह देता ना रे पैसे, अब चर्च में जो कुछ भी ये क्रिश्चियन भाई लोग ये वीडियो देखते हो तो मेरी बात सुनो। चर्च में जाते हो ना, ये पास्टर तुम्हारा कमाई में से महीना महीने 10% पैसा खाता है, फिर अलग पैसा लेता है, बहुत कुछ पैसा लेता है ना। तो ये पास्टर को 1 रुपया मत दो अब आज से, क्योंकि ये गवाही सुन रहे हो ना एक औरत का, ये पूरा इसका यीशु मसीह ने देता है, सबको छुटकारा देता है, इसका कर्जा माफ कर देता है, करने जैसा देता है, कर्जा के बनने के लिए पैसा देता है, रोज जीने के लिए पैसा देता है। यीशु मसीह को माने तो कमाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, समझे ना। और तुम्हें पास्टर को चर्च को जाते हो ना, प्रेयर कर लो, लौट के आ जाओ। उसको महीना महीना आपका कमाई में से 10% नहीं देने का, क्योंकि उसको यीशु मसीह देता है पास्टर को। वो पास्टर यीशु मसीह का सेवा कर रहा है ना, तो यीशु मसीह उसको देता है पैसा महीना महीना। पब्लिक के पास कहीं भीख मांग रहे हैं, पब्लिक के पास ले रहा है ना। जो चर्च के जितने लोग आते हैं उतने लोगों के पास ये 10% पैसा लेता है नहीं, तुम लोग दे रहे हैं नहीं। मेरे किचन वालों से बोल रहा हूँ ये बात सुनो, आज से ये पास्टर को 1 रुपया मत दो, क्योंकि ये औरत की गवाही सुनिए ना, यीशु इनके जीवनमान में आने के बाद सब कुछ छुटकारा दिया, इसका उनका कर्जा बनने के पैसे दे दिया, और जिसका शरीर में जो दुष्ट आत्मा था उसको निकाल दिया। अब ये औरत बहुत सुखी से जी रही है, सुखी से होने के बाद भी रो रही है। ये कैसी मुसीबत है। अब यीशु इसका जीवन में आया तो सब छुटकारा दिया इसको, अब सब कुछ अच्छा हो गया। सो ये अच्छा होने के बाद भी रो रही है। सोचो दोस्तों, सोच रहे ना आप, ये अच्छे होने के बाद भी यीशु इसको जीवन में आने के बाद, सबको छुटकारा देने के बाद फिर भी रो रही है ये। यानी कि ये नाटक ड्रामा, ये ड्रामा कंपनी है साथियों। अब मैं ये क्रिश्चियन भाई लोग को बोल रहा हूँ, जितने भी ये बकरी के मेंढिया लोग होते हैं उनको मैं बोल रहा हूँ, ये पास्टर को महीना महीना आपके कमाई में से 10% देना ही नहीं। 1-2 महीना मत दो, कोई भी मत दो। जब देखो इसका बर्ताव तुम्हारे साथ कैसा रहता है, ये इसको यीशु मसीह देता है ना, फिर
इसको भगवान का काम कर रहा है, यीशु मसीह का सेवा कर रहा है, तो यीशु मसीह महीना महीना उसको पैसे देता है जीने के लिए। ये जो सूट डाला है और जो ये माइक पकड़ा है, ये जो स्टेज डाला है, इसका पैसा पूरा वो यीशु मसीह देता है। और चर्च बना के दिया इसके यीशु मसीह ने, कोई पैसे इसका है नहीं। अब देखेंगे अभी आगे क्या है, सुनेंगे। ऐसे नहीं रहता। अब यीशु पिता ने मैंने क्या यहाँ किया? से प्रार्थना किया, मैंने कहा प्रभु, मैं फ्राइडे के दिन यहाँ आई थी, मैंने कहा प्रभु अगर मैं आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि आपके पास आने से मुझे सुकून मिलता है। हाँ 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 हाँ। और पापा जी मेरे 6 महीने से ब्लड गिरता था, उसके बाद मैं इतना दवाई कराई इतना, लेकिन 6 महीने से लहू गिरने की बीमारी थी। ओहो, तब क्या हुआ? फिर उसके बाद मुझे चंगाई छुटकारा नहीं मिला। मैं प्रभु को नहीं जानती थी। हाँ, हाँ। मैं इसी तरफ से मैं एक दुल्हन को तैयार करने जा रही थी, तो मैं हाँ। इसी रास्ते से मैं गुजरी पापा जी। हाँ हाँ। मैं प्रभु को नहीं जानती थी। मैंने कहा हे प्रभु, मैं जब वहां पहुंची सामने, मैंने कहा प्रभु क्या यहाँ पर जो आते हैं वही आपके बच्ची हैं? मैं नहीं है, मैं 6 महीने से परेशान हूँ, मुझे ब्लड गिर रहा है। प्रभु आप मुझे चंगा करिए। मैं से बाइक पे बैठे हुए से कहते चली गई, परमेश्वर ने मुझे दूसरे दिन ही चंगाई छुटकारा दे दिया पापा जी। हालेलुया। वो जी बाइक पे बैठे हुए जा रही थी ये बहन, ऐसा बोली अगर यहाँ आने वाले लोग सुकून पाते हैं तो मेरे लिए भी सुकून है क्या करके, ऐसा बाइक पर बैठी हुई है बहन इधर से गुजरी और मन में बात करी, प्रभु अगर यहाँ आने वाले लोग आशीष पाते तो मेरा भी 6 महीने का लहू जो पैर है वो बंद हो जाए। दूसरे दिन ही प्रभु ने इसके मन की आवाज को सुन लिया और इसे चंगा कर दिया बगैर यहाँ आए हुए। अब आप आंकड़ा लगा सकते हो कि आपका परमेश्वर कितना सामर्थी है। बोल यीशु मसीह की। आज इस बहन की हालत अच्छा है, परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा कर दिया, सब कुछ अच्छा कर दिया। और पापा जी जब मैं बहुत बीमार होती थी तो इस शारीरिक में बीमार होती तो थी, लेकिन जब मैं इससे छुटकारा पाई तो मैं आत्मिक में मैं सपन जो देखती थी, मैं जब अब सपन देखती हूँ पापा जी सिर्फ मैं आपको देखती हूँ। यीशु पिता को आप देखते हैं। ताली बजाएं। तो साथियों सुना ना, ये झूठी गवाही ये औरत का, और ये पास्टर बोल रहा है यीशु मसीह को मानने के बाद इसको छुटकारा पद दिया करते। अब ये इनको ये बकरी का मेंढी ये लोग ये क्यों बोल रहा हूँ मैं बोल, तो ये जो झूठी गवाही ये औरत इतनी रोने की क्या, जब छुटकारा सब कुछ पा गई, सब खुशी से है ना, तो खुशी से गवाही दे सकती ना, रोते रोते गवाही दे रखी है। क्यों रो रही है मालूम है? ये जो वीडियो देखते ना, ये सोशल मीडिया में रखने के बाद जो देखते हैं ना, उनका दिल में अट्रैक्शन लाने के वास्ते, वो लोग भी चर्च को भाग के आने के वास्ते, ये जो प्रभु यीशु मसीह को बोल रहे ना, ये लोग यीशु मसीह के बारे में मैंने नहीं जानती थी, तो ये यीशु मसीह को मार्केटिंग कर रहे हैं। ये एक मार्केटिंग मजहब है, ये यीशु मसीह को मार्केटिंग कर रहे हैं। साथियों आज तक हमारा भारत देश में जितने भी मंदिर है ना, हम बहुत से लोग मंदिर जाते हैं, तो वहां कहीं ऐसा देखा क्या आपने? चर्च में ये क्या है, एक गैंग बन के ये लोग ये सब नाटक करते हैं स्टेज डाल के। हमारा भगवान के सामने जाते हैं ना, हम वहां से क्या प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, आ जाते हैं। वहां के पुजारी ऐसा सब नाटक नहीं करके बताता, क्योंकि सच्चाई को नाटक करने की जरूरत नहीं है। ये झूठी मजहब है। ये झूठी मजहब को ऐसे बहुत कुछ नाटक करना पड़ता है, बहुत कुछ मार्केटिंग करना पड़ता है, बहुत कुछ सबको एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है। तो इसलिए ये लोग ये सब नाटक करते हैं। साथियों तो जागो हिंदुओं जागो, ये ब्रिटिश लोगों को कैसा हमने भगाया, वैसे ही हमारे देश के जनता को ये ब्रिटिश का मजहब बाइबल ये अंधकार में डाल देगा उनको। सोचो साथियों, इसका ब्लड गिरता तक था, यानी कि कैंसर, ये इसके मुंह से ब्लड गिरता तो यीशु मसीह ने छुटकारा दिया करते। तेरे पास्टर मैं बोलता हूँ, जितने भी हॉस्पिटल से कैंसर पेशेंट से रहे, कितने भी हॉस्पिटल है, फिर वो सबका हॉस्पिटल क्यों बना रहे? ये जो तुम्हारे क्रिश्चियनिटी देश लोग है ना, ये क्रिश्चियनिटी देश लोग में भी हॉस्पिटल क्यों है, डॉक्टर लोग क्यों है, बड़े बड़े लोग, उनको अक्ल नहीं है। यीशु मसीह को प्रेयर कर देते हो ना, सब कुछ देता ना यीशु मसीह। तो इसलिए साथियों मेरे क्रिश्चियन भाई लोग, तुम लोग आज से ये पास्टर को अपना कमाई में 1 रुपया भी देना नहीं। अगर चर्च को गए तो भी 1 रुपया भी उनको देना नहीं। तो उसको, क्योंकि यीशु मसीह सब कुछ देता है ना, यीशु मसीह पैसा, अरे यीशु मसीह इतना कुछ करता है, जब पैसे दे सकता है क्या उसको, पास्टर को? वो भगवान का काम कर रहा है ना, यीशु मसीह का ब्रोकर है वो, यीशु मसीह का ब्रोकर है वो।
ये ब्रोकर क्यों बोल रहा हूँ मालूम है? सेवा करने वाले को, भगवान का सेवा करने वाले को पैसे से सवाल नहीं उठता। बिना पैसे से सेवा करने वाले को क्या बोलते हैं? सेवक बोलते हैं। लेकिन ये पैसा लेके बिजनेस कर रहा है किन के बीच में? जनता के बीच में, यीशु मसीह के बीच में। यीशु मसीह के बीच में, जनता के बीच में ये ब्रोकर काम कर रहा है, ब्रोकर पास्टर। इसलिए हम पास्टर लोग को ब्रोकर बोल सकते हैं, क्योंकि ये जब ब्रोकर का काम क्या होता है, यहाँ का मैसेज वहां, वहां का मैसेज यहाँ, समझे ना आप? तो साथियों, इसलिए ये मेरे क्रिश्चियन भाई लोग बोल रहा हूँ, आज से ये पास्टर को पैसा मत दो, महीना महीना अपना कमाई अपना बच्चों के लिए रख लो। और हिंदू लोग जागो, ऐसी जाल में फंसा के आप लोगों को धोखा देने वाले बहुत से पास्टर लोग हैं। ये पास्टर लोग कहीं भी धर्म प्रचार के लिए आपको आके सताए तो चप्पल को गोबर लगा के मार के भेजना उनको। अरे ये वीडियो में मेरा नंबर है, अगर कहीं तो आए तो आप प्रश्न पूछो, नहीं तो मेरे को फोन लगा के वो पास्टर से बात करने लगो, मैं बात करता हूँ उससे, ठीक है? तो साथियों, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। मैं आपका वेंकट, देखते रहना भारत श्री यूट्यूब चैनल। फिर मिलेंगे साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।